कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी तथा जय मां काली। एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube मंच पर। जी हां दोस्तों, आज का संदेश साधारण नहीं है, आज की चेतावनी साधारण नहीं है और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले 4 दिनों के भीतर एक ऐसी घटना घट सकती है जिसे आप सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन वही घटना आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। जी हां दोस्तों, मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं, चोरी हो सकता है। और यह चोरी ऐसी होगी कि आपको कानों कान खबर नहीं होगी, आपको भनक तक नहीं लगेगी और जब तक आपको एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए इस संदेश को अंत तक सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह डर फैलाने के लिए नहीं बल्कि आपको जगाने के लिए है। मां काली की कृपा से चेतावनी पहले मिल जाए तो संकट टल सकता है, और जो जाग गया वो बच गया, जो सो गया वो पछताया। जी हां दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या चोरी होने वाली है। क्या घर का सामान, क्या तिजोरी का धन, क्या गहने, क्या जमीन जायदाद? नहीं दोस्तों, बात इससे भी गहरी है और यह बात आपके जीवन की जड़ से जुड़ी है। आप समझ रहे हैं कि आपका घर सुरक्षित है, दरवाजे मजबूत हैं, ताले लगे हैं, कैमरे लगे हैं, लेकिन जो चीज चोरी होने वाली है उसके लिए न ताला काम आएगा, न दीवार काम आएगी, न पहरेदार काम आएगा, क्योंकि वो चीज बाहर नहीं, भीतर है, और भीतर की चीज की रक्षा सबसे कठिन होती है। जी हां दोस्तों, आने वाले 4 दिनों के भीतर आपकी शांति की चोरी हो सकती है, आपकी एकाग्रता की चोरी हो सकती है, आपका आत्मविश्वास आपसे छिन सकता है, आपका विश्वास डगमगा सकता है। और अगर ये चोरी हो गई तो आदमी बाहर से खड़ा दिखेगा लेकिन भीतर से टूट जाएगा, और जब भीतर से आदमी टूट जाता है तो कोई भी बाहरी संपत्ति उसे संभाल नहीं पाती। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। मां काली को सच्चे मन से याद कीजिए, क्योंकि मां काली अज्ञान का नाश करती हैं, भय का नाश करती हैं, और जो अंधेरा मन में घुसने की कोशिश करता है उसे जड़ से समाप्त करती हैं। अगर आप सच्चे दिल से मां काली को मानते हैं तो आज ही संकल्प लीजिए कि अगले 4 दिनों तक आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे और अपने रहस्यों को हर किसी के सामने उजागर नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार चोरी बाहर से नहीं, भीतर के लोगों से होती है। कई बार नजर सामने वाले की मुस्कान में नहीं, उसके इरादे में होती है, और कई बार नुकसान धन का नहीं, निर्णय का होता है। आप एक गलत निर्णय लेंगे और वही निर्णय आपकी वर्षों की कमाई को डगमगा देगा। इसलिए 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन 4 दिनों में कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में मत लीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए, किसी भी मीठी बात पर तुरंत विश्वास मत कीजिए, क्योंकि मीठी बातों में लिपटा हुआ लालच ही सबसे बड़ी चोरी की शुरुआत करता है। याद रखिए, जब मन अस्थिर होता है तब आदमी गलत लोगों पर भरोसा कर बैठता है, और जब भरोसा गलत जगह हो जाता है तब सबसे पहले सम्मान जाता है, फिर शांति जाती है, फिर धन जाता है, और अंत में रिश्ते टूटते हैं। इसलिए मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको जगा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तिजोरी भरी रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ आए, तो सबसे पहले अपने मन की रक्षा कीजिए, क्योंकि मन सुरक्षित तो सब सुरक्षित, और मन असुरक्षित तो सब असुरक्षित। आने वाले 4 दिनों में कोशिश कीजिए कि रात को सोने से पहले मां काली का नाम 108 बार लें और अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी या रोली से छोटा सा स्वास्तिक बना दें। यह आस्था का प्रतीक है। यह आपको याद दिलाएगा कि आप सजग हैं, और सजग व्यक्ति को कोई आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके साथ साथ अपने जरूरी दस्तावेज एक जगह व्यवस्थित रखिए, अपने मोबाइल के पासवर्ड मजबूत रखिए, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक मत कीजिए, क्योंकि आजकल चोरी सिर्फ घर में घुसकर नहीं होती, मोबाइल के जरिए भी होती है, और कई बार आदमी को पता भी नहीं चलता कि उसका डेटा, उसका बैंक बैलेंस, उसकी जानकारी कब खिसक गई। इसलिए आध्यात्मिक सावधानी के साथ साथ व्यावहारिक सावधानी भी जरूरी है। मां काली हमें शक्ति देती हैं, लेकिन बुद्धि का उपयोग हमें खुद करना होता है। 4 दिनों तक अनावश्यक बहस से दूर रहिए। परिवार में किसी पुरानी बात को उखाड़कर विवाद मत कीजिए, क्योंकि शांति की चोरी अक्सर शब्दों से शुरू होती है।
एक कठोर शब्द रिश्तों की नींव हिला देता है। और जब घर की ऊर्जा बिगड़ती है तो बाहर की परेशानियां खुद रास्ता ढूंढ लेती हैं। इसलिए घर में दीपक जलाइए, वातावरण पवित्र रखिए और किसी भी प्रकार की नकारात्मक चर्चा को सीमित रखिए। खासकर अपने भविष्य की योजना, और खुद से वादा कीजिए कि आप 4 दिनों तक किसी भी उकसावे में नहीं आएंगे। यही सबसे बड़ा कवच है, यही सबसे बड़ी सुरक्षा है। और अंत में याद रखिए, जो व्यक्ति जागरूक रहता है उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता, क्योंकि मां काली उसकी रक्षा स्वयं करती हैं। लेकिन जो लापरवाह रहता है उसके हाथ से सबसे कीमती चीज फिसल जाती है। इसलिए सतर्क रहिए, सजग रहिए, संयम रखिए और विश्वास रखिए कि संकट टल सकता है अगर आप समय रहते संभल जाएं। और दोस्तों, अब मैं आपको आगे की बात बताने जा रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब जो शब्द निकलने वाले हैं वही आपकी असली परीक्षा लेने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अभी तक आपने जो सुना वो सिर्फ चेतावनी थी। अब जो आप सुनने जा रहे हैं वो उस चेतावनी के पीछे छिपा हुआ सत्य है। और यही वो बिंदु है जहां अधिकतर लोग चूक जाते हैं और बाद में कहते हैं, काश उस दिन संभल गए होते, काश उस दिन इस संकेत को समझ लिया होता। लेकिन समय वापस नहीं आता, इसलिए अभी जो कहा जा रहा है उसे मन में गांठ बांध लीजिए। आने वाले 4 दिनों के भीतर एक ऐसा व्यक्ति आपके संपर्क में आ सकता है जो बाहर से बहुत अपना लगेगा, बहुत भरोसेमंद लगेगा। उसकी बातों में मिठास होगी, उसके शब्दों में अपनापन होगा और वही अपनापन धीरे धीरे आपके मन में सेंध लगाएगा। आपको लगेगा कि ये तो मेरा भला चाहता है, ये तो मेरी मदद करना चाहता है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर सहारा मजबूत नहीं होता। कई बार सहारा ही आपको सबसे गहरे गड्ढे में धकेल देता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन 4 दिनों में भावनाओं में बहकर कोई निर्णय मत लीजिए, क्योंकि चोरी की शुरुआत भावना से ही होती है। पहले भावना चोरी होती है, फिर विवेक चोरी होता है और अंत में सब कुछ हाथ से निकल जाता है। आप सोचेंगे कि आप मजबूत हैं, आप समझदार हैं, आपको कोई बहका नहीं सकता। लेकिन याद रखिए, जब समय परीक्षा लेता है तब सबसे समझदार व्यक्ति भी एक पल के लिए चूक जाता है और वही एक पल जीवन भर का पछतावा बन जाता है। इसलिए अगले 4 दिनों में अगर कोई आपको अचानक बहुत बड़ा सपना दिखाए, बहुत जल्दी अमीर बनने का रास्ता बताए, बहुत कम मेहनत में बड़ा लाभ बताने लगे, तो समझ जाइए खतरे की घंटी बज चुकी है। क्योंकि जो चीज जल्दी मिलती है वो जल्दी छिन भी जाती है। मां काली का नियम स्पष्ट है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे धीरे मिलता है लेकिन स्थायी मिलता है, और जो लालच के मार्ग पर चलता है उसे सब कुछ जल्दी मिलता है लेकिन टिकता कुछ भी नहीं। इसलिए अपने मन को स्थिर रखिए। अगर आपको लगे कि बिना वजह मन भारी हो रहा है, बिना वजह चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, बिना वजह डर या बेचैनी महसूस हो रही है, तो समझ जाइए कि नकारात्मक ऊर्जा आसपास घूम रही है और यही वो समय है जब आपको और ज्यादा सतर्क होना है। ऐसे समय में अनावश्यक बाहर घूमना टाल दीजिए, रात में देर तक जागना कम कर दीजिए और किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहिए, क्योंकि नशा विवेक की सबसे बड़ी चोरी करता है। और जब विवेक चला जाता है तो आदमी खुद अपने हाथों से अपना नुकसान कर बैठता है। इसलिए 4 दिनों तक अपने शरीर और मन दोनों की शुद्धि पर ध्यान दीजिए। सुबह उठकर थोड़ा सा जल पीकर मां काली का स्मरण कीजिए और ये मन में कहिए कि हे मां, मेरी बुद्धि की रक्षा करना, मेरे निर्णयों की रक्षा करना और मुझे गलत रास्ते पर जाने से रोकना। क्योंकि मां काली बाहर के शत्रु से ज्यादा भीतर के अंधकार का नाश करती हैं, और जब भीतर का अंधकार मिट जाता है तो बाहर का कोई भी संकट टिक नहीं पाता। इसके साथ ही दोस्तों, एक और बहुत जरूरी बात है, इन 4 दिनों में किसी से उधार देने या लेने से बचिए, क्योंकि धन का लेन देन अगर गलत समय पर हो जाए तो वही धन दुख का कारण बन जाता है। और कई बार उधार देने वाला भी पछताता है और लेने वाला भी तनाव में आ जाता है। इसलिए जितना हो सके लेन देन टाल दीजिए। अगर बहुत जरूरी हो तो कागज पर साफ साफ लिखकर ही करें, क्योंकि अस्पष्टता ही विवाद को जन्म देती है और विवाद से शांति की चोरी होती है, और जहां शांति नहीं रहती वहां लक्ष्मी भी टिकती नहीं है। इसलिए घर में साफ सफाई रखिए, बेकार की चीजें निकालिए, टूटी फूटी वस्तुएं हटा दीजिए, क्योंकि अव्यवस्था नकारात्मकता को बुलावा देती है और नकारात्मकता चोरी का मार्ग खोलती है।
याद रखिए, ये 4 दिन सिर्फ डर का समय नहीं है, ये अवसर का भी समय है। अगर आप सतर्क रहें तो यही 4 दिन आपके जीवन को एक नई दिशा भी दे सकते हैं, क्योंकि जब संकट टलता है तब उसके साथ आशीर्वाद भी आता है। मां काली पहले परीक्षा लेती हैं, फिर पुरस्कार देती हैं, लेकिन पुरस्कार उन्हीं को मिलता है जो परीक्षा में धैर्य नहीं खोते। इसलिए धैर्य रखिए, संयम रखिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए कि आप सही निर्णय लेंगे, क्योंकि मां काली की कृपा सजग लोगों पर सबसे पहले होती है। और अंत में एक बात और गांठ बांध लीजिए, धैर्य का एक रास्ता होगा, प्रतिक्रिया का दूसरा रास्ता होगा मौन का। और जो व्यक्ति मौन चुन लेगा, जो व्यक्ति धैर्य चुन लेगा, वही इस संभावित चोरी से बच जाएगा। क्योंकि असली चोरी आपके धैर्य की है, असली चोरी आपके विश्वास की है, असली चोरी आपके आत्मबल की है। अगर किसी ने आपका आत्मबल छीन लिया तो समझ लीजिए उसने सब कुछ छीन लिया। इसलिए इन 4 दिनों में अगर कोई आपको उकसाए, अगर कोई आपको चुनौती दे, अगर कोई आपको अपमानित करने की कोशिश करे, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, क्योंकि कई बार सामने वाला यही चाहता है कि आप नियंत्रण खो दें। और जब आप नियंत्रण खो देते हैं तभी वो आपकी कमजोरी पकड़ लेता है और वहीं से नुकसान की शुरुआत होती है। इसलिए खुद को मजबूत रखिए। अगर कोई झूठी अफवाह आपके बारे में फैलाए तो घबराइए मत, समय खुद सच को सामने लाएगा। अगर कोई आपके काम में अड़चन डालने की कोशिश करे तो क्रोध मत कीजिए, शांत रहकर रास्ता खोजिए, क्योंकि मां काली शक्ति का प्रतीक है, लेकिन वो अनियंत्रित क्रोध का समर्थन नहीं करती, वो न्याय करती हैं और न्याय समय पर होता है। इसलिए विश्वास रखिए कि जो आपके साथ अन्याय करेगा वो स्वयं अपने कर्मों का फल पाएगा। आपको सिर्फ अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी है, क्योंकि ऊर्जा की चोरी सबसे खतरनाक चोरी होती है। आदमी बाहर से ठीक दिखता है, लेकिन भीतर से थक जाता है, टूट जाता है और उसे समझ भी नहीं आता कि उसकी खुशी कहां चली गई। इसलिए इन 4 दिनों में खुद को बेवजह की नकारात्मक खबरों से दूर रखिए। सोशल मीडिया पर अनावश्यक विवादों में मत पड़िए, किसी की बुराई में हिस्सा मत लीजिए, क्योंकि जहां बुराई होती है वहां से सकारात्मकता चली जाती है, और जहां सकारात्मकता नहीं रहती वहां धीरे धीरे भाग्य भी कमजोर पड़ने लगता है। अगर आपको लगे कि घर में अचानक तनाव बढ़ रहा है, छोटी छोटी बातों पर बहस हो रही है, तो तुरंत रुक जाइए और उस समय चुप्पी साध लीजिए, क्योंकि बहस जीत कर भी आप हार सकते हैं, लेकिन चुप रहकर आप बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। और याद रखिए, चुप्पी कमजोरी नहीं होती, कई बार चुप्पी सबसे बड़ी शक्ति होती है। इन 4 दिनों में किसी भी नए कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे 2 बार पढ़िए। किसी भी अनजान कॉल पर अपनी निजी जानकारी मत दीजिए और किसी भी लालच भरे संदेश पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि समय बदल गया है, चोरी के तरीके बदल गए हैं और कई बार नुकसान घर बैठे हो जाता है। इसलिए सजग रहना ही सबसे बड़ा उपाय है। आध्यात्मिक रूप से अगर आप मां काली को मानते हैं तो शाम के समय एक दीपक जलाकर बस 2 मिनट उनके सामने बैठ जाइए। कुछ मांगिए मत, सिर्फ धन्यवाद दीजिए, क्योंकि कृतज्ञता नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है, और जहां धन्यवाद की भावना होती है वहां संकट अधिक देर टिक नहीं पाता। साथ ही अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, उनके चरण स्पर्श कीजिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद अदृश्य कवच बनकर आपकी रक्षा करता है, और ये कवच किसी भी ताले से मजबूत होता है। याद रखिए, ये 4 दिन आपको गिराने नहीं आए हैं, ये आपको जगाने आए हैं। अगर आप जाग गए तो आने वाला समय आपको ऊंचाई देगा, लेकिन अगर आप लापरवाह रहे तो छोटी सी चूक बड़ा नुकसान कर सकती है। इसलिए हर शब्द सोच समझकर बोलिए, हर कदम सोच समझकर उठाइए और हर निर्णय सोच समझकर लीजिए, क्योंकि समय की धारा तेज है। जो संतुलन खो देता है वो बह जाता है, और जो संतुलन बनाए रखता है वही पार उतरता है। इसलिए मैं अंत में फिर कहूंगा, डरिए मत, लेकिन लापरवाह भी मत बनिए। विश्वास रखिए, लेकिन अंधविश्वास मत कीजिए। मदद कीजिए, लेकिन अपनी सीमा में रहकर कीजिए। और सबसे बड़ी बात, अपने मन की रक्षा कीजिए, क्योंकि जिसने मन को संभाल लिया उसने आने वाले 4 दिनों की हर परीक्षा को जीत लिया। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब बात केवल सावधानी की नहीं बल्कि परिणाम की है। जी हां दोस्तों, अगर आपने इन 4 दिनों को हल्के में लिया, अगर आपने सोचा कि ये तो बस सामान्य दिन है, कुछ नहीं होगा, तो वही लापरवाही आगे चलकर आपको भारी पड़ सकती है।
क्योंकि समय पहले संकेत देता है, फिर परीक्षा लेता है और अंत में फल देता है। और जो संकेत को समझ लेता है वो परीक्षा में संभल जाता है, लेकिन जो संकेत को नजरअंदाज करता है उसे परिणाम झेलना पड़ता है। इसलिए अब आपको यह समझना है कि यह संभावित चोरी वास्तव में आपके जीवन की किस दिशा को प्रभावित कर सकती है। आने वाले 4 दिनों में आपकी योजनाओं पर नजर लग सकती है। आपके काम में अचानक रुकावट आ सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपको उम्मीद होगी वही अचानक मुंह मोड़ सकता है और आपको लगेगा कि जैसे जमीन खिसक गई। लेकिन यही वो क्षण है जहां आपको टूटना नहीं है, क्योंकि कई बार ईश्वर आपको गिराकर नहीं बल्कि झुकाकर बचाते हैं। और मां काली जब परीक्षा लेती हैं तो वो आपकी सीमा देखने के लिए लेती हैं, आपको समाप्त करने के लिए नहीं। इसलिए अगर अचानक कोई योजना रुक जाए तो घबराइए मत। अगर कोई पैसा अटक जाए तो बेचैन मत होइए। अगर कोई व्यक्ति साथ छोड़ दे तो खुद को वो देर कर सकती हैं लेकिन अंधेर नहीं करती। इसलिए संयम ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। साथ ही अपने घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखने के लिए सुबह या शाम को हल्की सी घंटी बजा दीजिए या कोई भी सकारात्मक मंत्र सुन लीजिए, क्योंकि ध्वनि भी वातावरण को बदल देती है और जहां सकारात्मक ध्वनि होती है वहां नकारात्मक शक्तियां अधिक देर नहीं टिकती। इन 4 दिनों में अपने लक्ष्य से ध्यान मत हटाइए, क्योंकि कई बार ध्यान भटकाना भी चोरी का एक तरीका होता है। आपका ध्यान इधर उधर करके आपको मुख्य रास्ते से हटाया जाता है और जब आप लक्ष्य से हट जाते हैं तो आपकी प्रगति रुक जाती है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, अपने काम पर केंद्रित रहिए। अपनी दिनचर्या को बिगड़ने मत दीजिए और अपने समय का सही उपयोग कीजिए, क्योंकि समय की चोरी सबसे खतरनाक चोरी है। पैसा वापस आ सकता है, अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि डर ही वो दरवाजा है जहां से हर नकारात्मक शक्ति प्रवेश करती है। आने वाले 4 दिनों में आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने मन को बार बार याद दिलाना है कि मैं सुरक्षित हूं, मैं सजग हूं और मां काली की कृपा मेरे साथ है। जब यह विश्वास भीतर मजबूत होता है तब बाहर की कोई भी हलचल आपको डिगा नहीं सकती। अगर अचानक कोई परिस्थिति आपके विपरीत जाती दिखाई दे तो तुरंत निष्कर्ष मत निकालिए। कई बार जो रुकावट दिखती है वही बड़ी दुर्घटना से बचाने वाली दीवार होती है। इसलिए हर घटना को धैर्य से देखिए। प्रतिक्रिया देने से पहले 3 बार सोचिए और निर्णय लेने से पहले 1 रात का समय दीजिए, क्योंकि शांत मन से लिया गया निर्णय ही स्थायी लाभ देता है। इन 4 दिनों में अपने घर के वातावरण को हल्का और सकारात्मक रखिए। अनावश्यक शोर शराबे से दूर रहिए और कोशिश कीजिए कि परिवार के साथ कुछ समय शांत बैठकर बिताएं, क्योंकि सामूहिक सकारात्मक ऊर्जा भी सुरक्षा कवच का काम करती है। अगर मन में बेचैनी हो तो गहरी सांस लीजिए और स्वयं से कहिए कि यह समय भी बीत जाएगा, क्योंकि कोई भी समय स्थायी नहीं होता, संकट भी नहीं और परीक्षा भी नहीं। जो स्थायी है वो आपका साहस है, आपका आत्मबल है और आपका विश्वास है। इसलिए अपनी ऊर्जा को बचाकर रखिए, उसे व्यर्थ के लोगों और व्यर्थ की बातों में खर्च मत कीजिए। और सबसे जरूरी बात, अपने रहस्यों को सीमित रखिए, क्योंकि हर कान सुनने के लिए नहीं होता, कुछ कान सिर्फ अवसर तलाशते हैं। याद रखिए, सावधानी का अर्थ भय नहीं होता, सावधानी का अर्थ जागरूकता होता है और जागरूक व्यक्ति ही सुरक्षित रहता है। इसलिए इन 4 दिनों को साधारण मत समझिए, इन्हें आत्मसंयम और आत्मनिरीक्षण का समय समझिए। अगर आप शांत रहें, संतुलित रहें और सचेत रहें तो जो संभावित चोरी है वो आपके जीवन को छू भी नहीं पाएगी, बल्कि यही 4 दिन आपके आत्मविश्वास को और मजबूत कर देंगे। और जब आत्मविश्वास मजबूत हो जाता है तब कोई भी परिस्थिति आपको लाचार नहीं बना सकती। इसलिए विश्वास रखिए, संयम रखिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि मां काली की कृपा उसी पर बरसती है जो स्वयं भी अपने कर्तव्य और सजगता को नहीं छोड़ता। जय मां काली।